नमस्कार। क्लास फिफ्थ क्लास आपका चैप्टर ग्रामर का मैं आपका चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपका भाषा है। भाषा भाषा क्या चीज़ है, भाषा क्या क्या है। आप लोग को सबसे पहले ये समझाना है कि भाषा क्या है। जो हम एक दूसरे को अपनी भाषा, एक दूसरे को अपने बोलकर, पढ़कर या लिखकर या सुनकर किसी बात को हम प्रकट करते हैं, वो एक भाषा कहलाती है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे जब हम लोग जाते हैं और हमारी गाड़ी छूट जाए, तो हम क्या संकेत करते हैं, हम उसको कैसे आवाज लगाते हैं, बोलकर लगाते हैं ना। तो ये भी क्या है, हमारी भाषा है, जो कि हमारी मौखिक भाषा का रूप देती है। दूसरा हमारा आता है कि जब हमारा गार्ड जो होता है, जब गाड़ी जब हमारी चलती है तो वो हरी झंडी दिखाता है, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, वो करता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग। क्योंकि हरी झंडी देखने के बाद सिर्फ बोला नहीं जाता है, संकेत किया जाता है, तो वो हो जाता है हमारा सांकेतिक भाषा। फिर अगर देखा जाए हमारा कि परिवार में अगर कोई किसी को बुलाता है या किसी को कुछ वो करता है, तो जब हमें आवाज दे के बुलाया जाता है, तो ये भी हमारा किस चीज में हो गया, बोलकर बुलाने वाली बात भी हमारी मौखिक भाषा में होती है। स्टेशन पे हम जब कुली को आवाज लगाते हैं, तो कुली से हम कैसे कहते हैं कि भाई हमारा सामान उठाने के लिए, तो उसको आवाज लगाई जाती है, तो कुली सुनता है हमारी आवाज को, जब भी हम वो हमारे पास आता है, तो वो भी हमारी कौन सी मौखिक भाषा में आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा क्या चीज है। भाषा है जहाँ हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे को बोलकर, लिखकर या उसमें अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हमारी मौखिक वो भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जिसमें मैं आपको अभी समझाऊंगी मौखिक भाषा, लिखित भाषा किस तरह की होती है। मौखिक भाषा जिसमें कि हम अपनी भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा है। और जहाँ बेटा हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं, वो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मातृभाषा क्या है। आप लोग सभी अपने घर में रहते हैं, अपने आसपास रहते हैं, जो लोग आप लोग परिवार में जो भाषा सीखते हैं, वो आपकी मातृभाषा कहलाती है। फिर आती है हमारी लिपि। लिपि जो है वो हमारी लिखने के ढंग को, जो हमारी भाषा है लिखने का, जो हमारा जो तरीका है, वो हमारा लिपि कहलाता है, कि लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। दूसरा जिसमें कि जो चिन्ह प्रयोग जाते हैं, वो हमारी लिपि कहलाती है। आगे जो भी कुछ वर्णन है, जिस तरह से भी है, आपको आपके अब आइए पढ़िए कैसे समझना है इसको। उसमें इसका व्याकरण क्या है, व्याकरण को हम क्या करते हैं, शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, उसमें हमारा ये समझा जाता है। चलिए कैसे होता है इसको हम देखकर पढ़ते हैं, आइए। हाँ जी, अब आपका देखो, जैसे मैंने आपको समझाया था, कुछ उदाहरण से देखे, आपकी बुक के अंदर वही उदाहरण आए हैं कि रेलगाड़ी के छूटने की सूचना किस किस प्रकार दी जा रही है। रेलगाड़ी की छूटने की जो सूचना है, बोलकर दी जा रही है, बोलकर दी जा रही है, ना कि लेखक मतलब कि लिख के दे सकते हैं हम लोग, संकेतों का आधार सिर्फ बोलकर ही दी जाती है। कि रेलगाड़ी की जो सूचना है हम बोलकर दे सकते हैं। गार्ड हरी झंडी दिखाकर क्या बता रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, गार्ड हरी झंडी दिखा करके गाड़ी चलने का संकेत बता रहा है। परिवार के गाड़ी के छूटने की सूचना कैसे जानी। परिवार ने गाड़ी छूटने की जो सूचना है सुनकर जानी, वैसे ना पढ़कर जानी, ना पूछकर, सिर्फ सुनकर जानी। स्टेशन का नाम कौन कौन सी भाषाओं में लिखा है। स्टेशन का नाम हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। आपने देखा, सूचना के लिए भाषा के दोनों रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। स्टेशन का नाम 3 भाषाओं में है, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। सूचना के लिए भी तीनों भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। गार्ड झंडी दिखाकर संकेत तो दे रहा है, लेकिन भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। यह जानिए, सबसे पहले बच्चा अपने घर में माता पिता और परिवार में भाषा सीखता है, वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। बोली गई बात को सुनकर, वस्तुओं, चित्रों को देखकर समझना ही भाषा है। पढ़ना, सुनना, बोलना भाषा का मौखिक रूप है। पढ़ना, लिखना भाषा का लिखित रूप है। मुंह से निकली प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए चिन्ह बना लिए गए हैं, और किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। इस लिपि के द्वारा हम अपनी बात लिखकर बता सकते हैं। वाक्यों के माध्यम से ही भाषा का आदान प्रदान होता है। यह देखिए, अब बच्चों ने हिलाया गाड़ी मौसी को चलने पर हाथ। इन अव्यवस्थित शब्दों को व्यवस्थित कर दें तो गाड़ी चलने पर बच्चों ने मौसी को हाथ हिलाया, ये आपका शुद्ध वाक्य होता है। अब यहाँ देखते हैं, शब्दों को व्यवस्थित रूप से लगाने पर वाक्य बन गया और वाक्य से बात समझ में आ गई। भाषा के बोलने
पढ़ने और लिखने में व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। इस व्यवस्था के लिए नियम बनाता है व्याकरण। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप बतलाता है। हमारे देश भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, पंजाबी, राजस्थानी, मणिपुरी, बांग्ला आदि। इन भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है। हम समझ गए, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने का जो ढंग होता है वो लिपि कहलाता है, और व्याकरण जो है वो हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। धन्यवाद।